वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं इस वक्त सरगजीदगी के वाक़यात भी होते नज़र आ रहे हैं और जो वाक़यात हैं उनमें दिन ब दिन इजाफा दिखाई दे रहा है। अब अगर बात की जाए इस सरगजीदगी के हवाले से, कुत्तों के काटने के हवाले से जो चीज़ें सामने आई उन पर भी जो है वो एक रिपोर्ट शाया की गई है। लेकिन साथ साथ अगर जैसे मैंने अभी पिछला टॉपिक जो क्लोज किया था ब्रेक से पहले, स्कूल्स के हवाले से स्कूल बंद होने की बातें सामने आ रही थी, लेकिन एक और मेरे पास यहाँ पर इस वक्त रिपोर्ट है जो मैं चाहता हूँ कि पहले मैं इसको यहाँ पर डिस्कस कर लूँ। और वो रिपोर्ट ये है कि सिंध के अंदर कुछ ऐसे जो रिपोर्ट सामने आई है कि स्कूल्स मौजूद तो हैं लेकिन एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन फंक्शनलाइज नहीं है, बंद पड़े हुए हैं। घोस्ट स्कूल और घोस्ट मुलाजमीन वहां पर मौजूद हैं और उनकी हालत इस वक्त अबतर हो चुकी है, बद से बदतर होती नजर आ रही है। इस पर रिपोर्ट शाया हुई और फिर अदालती अहकामात हैं, उन्होंने रिपोर्ट तलब की है कि कब तक इनको फंक्शनलाइज किया जाएगा, टीचर्स की असामियां हैं, भर्तियां कब तक होंगी, इन तमाम चीज़ों पर जामे तौर पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ तजियाकार हैं मुजम्मिल फरोजी। मुजम्मिल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना ही चाहूंगा जो रिपोर्ट शाया हुई है सिंध भर की अगर बात कर ली जाए, 6,867 अगर स्कूल हैं तो वो बंद हैं और चलाने के काबिल नहीं है, 7,500 से ज्यादा स्कूल हैं। ये क्या माजरा है? बिलाल, देखें, ये तो बहुत पुरानी बात है। 2019 में सरदार शाह ने जब ये रिपोर्ट साबिक वज़ीर तालीम सिंध के जो थे, जब उन्होंने रिपोर्ट पेश की थी तो उसके 2 दिन बाद ही उनको हटा दिया गया था। वो जो उन्होंने रिपोर्ट दी थी वो तो उससे भी ज्यादा इंकशाफात, जो इससे भी ज्यादा होलनाक थे उसमें उन्होंने बताया था कि सुबह सिंध में जो सरकारी स्कूल है वो टोटल 49,103 है। इसमें प्राइमरी स्कूल 44,317 है और उसमें से जो बंद तादाद उन्होंने स्कूलों की बताई थी वो 37,705 स्कूल ऐसे बताए थे जिसमें बुनियादी सहूलियात ही नहीं थी और सिर्फ 7,611 स्कूल ऐसे थे जो बिना छतों के स्कूल थे सिंध में। तो सिंध की महकमा सिंध जो है, तालीम जो है, उसकी प्रायोरिटी में सरकारी स्कूलों को संभालना है ही नहीं। अच्छा। जो भी टीचर, अभी देखिए इन्होंने एक नई इम्प्लीमेंटेशन करवाई थी कि भाई ट्रांसफर नहीं होंगे और ट्रांसफर नहीं करेंगे तो स्कूल खुल जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। जो स्कूल बंद थे वो अभी तक बंद है। उन स्कूलों में ना बच्चे, एक जो रिपोर्ट हमारे सामने से गुजरी थी जो सरदार शाह ने पेश की थी उसमें बाकायदा बताया गया था कि 11,441 स्कूल ऐसे हैं जिसमें आज तक कोई बच्चा रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ है। अब आप ये देखें जी, और गवर्नमेंट और हुकूमती खजानों से पैसा मिलता, अलॉट होता रहता है इन स्कूलों के लिए। जी जी, और वो स्कूल के साथ जो है वो तनख्वाहें ले रहे हैं और वो स्कूल जब से बने हैं उस स्कूल में कोई बच्चा एनरोल्ड ही नहीं हुआ। तो आप ये सोचें कि कैसे होगा इसका। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि 90% असातिज़ा ऐसे हैं जो सिर्फ आर्ट्स के मज़ामीन पढ़ा सकते हैं, तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? छोटे से छोटे, आप मलीर के सबसे, आपके पास जो रिपोर्ट है उसमें सबसे ज्यादा बच्चे जो है मलीर के स्कूल बंद है। और मलीर के स्कूल में, आप मलीर के इलाके में जाए, वहाँ प्राइवेट स्कूलों की तादाद इतनी बढ़ गई है जो 500 1000 रुपए में पढ़ा रहे हैं। वो गरीब से गरीब बंदा भी अपने बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने भेज ही नहीं रहा है। उसकी वजह ये कि वहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है, वहाँ टीचर्स आ ही नहीं रहे, या टीचर्स अगर आ रहे हैं तो पूरे स्कूल में एक टीचर बैठा हुआ है। नहीं, बिल्कुल। मेरे पास जो रिपोर्ट है, कराची के अंदर कुछ 230 के करीब स्कूल हैं जो बंद पड़े हुए हैं और मलीर की अगर बात की जाए तो 137 स्कूल हैं जिनका कोई पुरसान हाल ही नहीं है। तो फिर इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं होता? सईद गनी साहब जो मिनिस्टर हैं इस वक्त, एजुकेशन मिनिस्टर हैं सिंध के, वो क्यों नहीं इसके ऊपर एक्शन लेते? अच्छा देखिए बिलाल, प्रॉब्लम ये है कि जब सईद गनी साहब ने जैसे ये मनसब संभाला था, कलमदान संभाला था तालीम का, उसके बाद उन्होंने हंगामी दौरे किए, फिर चले गो के उनके पीरियड शुरू होते ही वो कोविड आ गया इस वजह से। मगर कोविड आने के बाद उन्होंने फिर भी उसमें इम्प्लीमेंटेशन होती रही है, कानून बनते रहे, जिसमें सबसे अहम बात थी कि हम टीचर्स के ट्रांसफर नहीं करेंगे। और जो टीचर जो बेचारे जिनका बहुत दूर दूर स्कूल है वो भी अपने स्कूलों में जाने पर मजबूर हो गए, मगर उससे स्कूल खुलने का मामला हमें नजर नहीं आता। उसके बाद कोई ऐसी रिपोर्ट सामने नहीं आई कि जिससे ये पता चला हो कि स्कूल ट्रांसफर ना होने की वजह से स्कूल खुल गए। अच्छा, सेक्रेटरी तालीम को भी जब कमरे अदालत में बुलाया गया था तो इस्तफसार किया गया तो उनसे भी रिपोर्ट तलब की गई थी। अब तक कोई अपडेट है कि क्या इसके ऊपर कार्रवाई की जा सकी है? क्योंकि असामियां भी थी, भर्तियां भी होनी थी असातिज़ा की, वो भर्तियां हो सकी है नहीं हो सकी? जी, 32,000 वैकेंसीज हैं सिंध गवर्नमेंट के पास सुबह सिंध में टीचर्स को भर्ती करने की। और इससे बड़ी एक तादाद जो है वो जब से ये इन्होंने बायोमेट्रिक सिस्टम शुरू किया है, जो टीचर्स असातिज़ा जो अपनी ड्यूटी अंजाम नहीं देते थे, वो कहीं दूसरी जगह जॉब्स करते थे, उन सब ने रिटायरमेंट ले लिया है। तो एक बहुत बड़ी तादाद जो है
वो स्कूलों से निकल गई, वो असातिज़ा स्कूल से जा चुके रिटायरमेंट लेके। एक ये वजह भी है स्कूल बंद होने की। और दूसरी वजह जो आप बात करें सेक्रेटरी तालीम तो देखिए हमारे यहाँ इतनी स्पीड से चेंज हुए हैं ये 2019 से लेकर अब तक, तो उसका तो अंदाजा नहीं है। जो भी ऑफिसर नया आता है उसको थोड़ा टाइम लगता है समझने में। यहाँ पर इससे पहले भी सेक्रेटरी तालीम से उनसे वो भी बार बार ऐलान करते रहे कि हम 32,000 असातिज़ा को हम अपॉइंट करने वाले हैं, मगर अभी तक सिर्फ वो एक अखबार में एक एड ही आया है अभी तक कि भाई कि टीचर्स को ये अपॉइंट या तकर्रुर करने वाले हैं, बट अभी तक ग्राउंड में अभी इस पे कोई काम होता नजर नहीं आ रहा। अच्छा, माजी में अगर पिछले साल की बात कर ली जाए, सीएम साहब ने भी अनाउंसमेंट की थी मुतादिद जो है वो वैकेंसीज का, तो उन वैकेंसीज में ये स्कूलों की भर्तियां भी थी, ये या फिर कौन से स्कूलों की बात करते हैं वो, ये स्कूल एग्जिस्ट करते भी नहीं है? जी जी जी, अब देखें असल प्रॉब्लम ये है बिलाल कि जो इन्होंने सीएम साहब ने भी जो अनाउंस की थी, ऑफ कोर्स वो यही प्राइमरी स्कूल सिंध के स्कूल से जहां पर उन्होंने अपॉइंटमेंट करने थे। और ये अपॉइंटमेंट ना होने की वजह भी यही है, जैसे साबिक वज़ीर तालीम ने खुद खड़े होकर असेंबली में कहा था कि हमने असातिज़ा नहीं, हमने गधे भर्ती किए हुए। तो उसके बाद से तो उनको हटा दिया गया था उनको ये इस स्टेटमेंट पर। और यही वजह है कि अब ये लोग अपॉइंटमेंट करते हुए बहुत डर रहे हैं, वज़ीर आला भी और चीफ सेक्रेटरी भी। उसकी वजह यही है कि यहाँ पे इन पे प्रेशर बहुत होगा, जो इनके अपने लोग जीत कर आए हुए वो अपने लोग भर्ती करेंगे और फिर दूसरे लोगों को इनको सीटें देनी है। तो इसलिए इन्होंने अब IBA सक्खर को इन्होंने अपॉइंटमेंट का वो टेस्ट का अख्तियार दिया हुआ है, उसके बाद अपॉइंटमेंट किए जाएंगे ताकि एक अच्छी जेंट्री, एक अच्छे असातिज़ा जो है वो सरकारी स्कूलों में आ सके। अच्छा, इंटीरियर सिंध की अगर बात की जाए तो वहाँ तो ऑब्वियसली बड़ी रिपोर्ट्स शाया होती हैं कि स्कूल मौजूद हैं लेकिन बच्चे वहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है, घोस्ट मुलाजमीन हैं, घोस्ट असातिज़ा हैं। कराची के अंदर आपकी इन्फॉर्मेशन क्या कहती है? कराची में ऐसे स्कूल एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पर असातिज़ा भी घोस्ट हैं, बच्चे भी रजिस्टर्ड नहीं है, बिल्डिंग भी खंडर बनी हुई है? देखिए फिलहाल बायोमेट्रिक होने के बाद से बहुत हद तक सिंध गवर्नमेंट ने इस पे काबू पाया है कि असातिज़ा और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है वो हाजिर हो रहे हैं स्कूलों में। नो डाउट इस पे सिंध गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये काम किया है, बट बर्फ इसके कि पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही वो एक अलग मैटर है। आज तक असातिज़ा स्कूलों में सिर्फ आकर बैठ जाते हैं। हमने जितने भी स्कूलों के सर्वे किए हैं, स्कूल में असातिज़ा जरूर मौजूद होते हैं, उनको पता है भाई बायोमेट्रिक वाला आएगा, 1st to 10 जो आएगा 10 दिन तक तो बायोमेट्रिक की वजह से असातिज़ा रेगुलर आ रहे होते हैं। मगर कराची में ना स्कूल भेजने की वजह ये है कि बहुत ज्यादा प्राइवेट सेक्टर जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव और बहुत ज्यादा स्कूल खुल गए हैं कराची में। उसकी वजह यही है, और जो सरकारी असातिज़ा हैं वो कैपेबल नहीं है कि वो ये पढ़ा सके, जबकि वज़ीर तालीम खुद एक्सेप्ट कर चुके कि हमारे जो असातिज़ा उनको खाली उर्दू और इस्लामियात ही पढ़ाना आती है, तो मैथ, फिजिक्स और जो बाकी इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट है वो ये सरकारी असातिज़ा नहीं पढ़ा सकते। एक दफा आपको याद होगा कि असातिज़ा जो है वो प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज कर रहे थे। बिल्कुल मुझे याद है। पूछा आप कौन से स्कूल है? सेकेंडरी। तो वो जो टीचर थे उनको सेकेंडरी की स्पेलिंग ही नहीं आ रही थी। तो अब अंदाजा लगा ले ये हाल है हमारा टीचिंग स्टाफ का। नहीं तो जब ये क्रेडिबिलिटी है सरकारी असातिज़ा की, तो इस पर क्यों स्क्रूटनी नहीं होती, चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं होता? उसकी देखिए वो तो कैसे करे, अगर एक बंदे ने काम शुरू किया था साबिक वज़ीर तालीम सरदार शाह ने, तो उनको तो 2 दिन बाद ही उन्होंने उनको कर्मदान ही वापस ले लिया। अभी देखिए 2020 और 21 की जो तालीम बजट रखा गया ना वो 243 बिलियन से ज्यादा का बजट रखा गया सिर्फ तालीम के लिए। नहीं, इसका मतलब क्या है आपकी बात का कि जैसे ही उन्होंने स्टेप लिया तो कलमदान वापस ले, क्या मतलब सरकार खुद नहीं करना चाहती क्या काम, खुद बेहतरी नहीं लाना चाहती? बिलाल उसकी वजह तो यही है कि जितने असातिज़ा अपॉइंट थे अब तक हुकूमत सिंध में वो सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी की ईमा पर हुए हैं, वो उन्हीं के लोग होते हैं ज्यादातर। अगर आप इंटीरियर सिंध की बात करें या कराची की बात करें कि अपॉइंटमेंट जो है वो ऑफकोर्स जो हुकूमत कर रहे होते हैं लोग, उन्हीं के लोग अपॉइंटमेंट होते हैं। तो जब उन्होंने ये बात कही तो उस वक्त के जो वज़ीर तालीम थे वो थे निसार खोड़ो साहब रह चुके थे और पीर साहब थे, मुझे आई एम नॉट रिकॉलिंग हिज नेम, पीर मजरूल साहब ऑफ कोर्स वो थे। तो जब उन दोनों के वक्त में वो थे तो उन दोनों ने बहुत बरमला इसका इजहार किया था और शिकायत की थी कि इन्होंने हमारे दौर में होने वाले अपॉइंटमेंट को इन्होंने ऐसा कहा है हमारे लोगों को, तो फिर इसकी वजह से उनसे खानदान वापस ले लिया गया था। तो ये सारा मामला है। मतलब तो इसके अंदर फिर बेटरमेंट कैसे आ सकती है, बेहतरी कैसे हम देख सकते हैं? क्योंकि जब घोस्ट असातिज़ा हैं, खंडरात हैं, तो फिर तालीम का ये जो एक नारा लगाते हैं कि तालीम के अंदर बेहतरी लेकर आएंगे, ये तो फिर सारी बातें मजाक हैं। जी बिलाल देखिए हमारे स्कूल का जो ड्रॉप आउट रेशो है वो 78% है। हमारे अगर 100 बच्चे क्लास 5 से लेके 5वीं तक एडमिशन होते हैं, वो मैट्रिक तक जो है ना सिर्फ 22 बच्चा पहुंचता है। तो हमारा जो ड्रॉप आउट रेशो है वो 78% है एक NGO के सर्वे के मुताबिक। और इसके लिए जो UN से हमारा मुआहदा हुआ है, जो
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जिसको सिंध गवर्नमेंट ने पूरा करना है 2030 तक। वो ये है कि 1,53,560 क्लासरूम इन्होंने नई क्रिएट करनी है सिंध के अंदर। तो तब जाके हमारा हम जो है वो सिंध सरकार या सूबा सिंध जो है वो इस काबिल होगा कि वो एक एजुकेशन लेवल को दिखा सकेगा इंटरनेशनल लेवल पर। मगर मुझे ऐसा होता कोई नजर नहीं आ रहा है। उसकी वजह यही है कि जो आपके सामने तमाम पुरानी इमारतें खंडर हो चुकी हैं, असातिज़ा स्कूलों में है नहीं, बच्चे स्कूलों में आने को राजी नहीं है, तो हम कैसे इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पूरा कर सकेंगे। चलें, ठीक है मुज़म्मिल फ़िरोज़ी, बहुत शुक्रिया आपका। और इस पर बात हो रही थी कि सिंध में जो घोस्ट इस वक्त असातिज़ा हैं वो एक तरफ, असामियाँ भी हैं, भर्तियाँ हो नहीं रही हैं, फिर जो स्कूल्स हैं वो बंद इस वक्त पड़े हुए हैं। बंद क्यों हैं? इनका बजट तो रिलीज़ होता है, इनको फंड्स तो दिए जाते हैं, असातिज़ा की जो तनख्वाहें हैं वो तो उनके अकाउंट में हर माह आ जाती हैं, लेकिन इसको बेहतरी के लिए जब चेक एंड बैलेंस की बात की जाती है तो मिनिस्टर भी खामोश हैं, सईद गनी साहब सेक्रेटरी भी खामोश हैं, कोई इस पर आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। बहरहाल वक्फा लेंगे, इसके बाद एक और स्टोरी इस पर बात करेंगे।